परत होती है। आप लोग ये बताएं कि आईसी किस पीढ़ी में यूज की है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। किस पीढ़ी में यूज की है? ये आपका दूसरा टॉपिक है थ्योरी का, हिस्ट्री का। तो जैसे आप लोगों के दिमाग में ज़्यादातर ये होता होगा कि हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, थ्योरी मतलब नहीं है ना। लेकिन कोई पूछेगा प्रैक्टिकल सिर्फ आपको एज ए फाइनल टेस्ट में ही प्रैक्टिकल देखा जाएगा, या ट्रिपल सी में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेगा ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल से ही। आप उसके विषय में क्या जानते हैं? प्रैक्टिकल तो एक 6 महीने का बच्चा जिसको मोबाइल के विषय में कुछ नहीं पता है वो भी मोबाइल चला लेता है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, इससे काम क्या होता है, ये वो जानता है लेकिन बता नहीं पाता। आईसी जो है ये 3rd जनरेशन में यूज की गई 1963 के बाद। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आईसी बनी थी कंप्यूटर के लिए, मेन डिवाइस के लिए, उसमें जो लेयर होती थी वो किस चीज की? वो है आपका सिलिकॉन। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। अगर विश्व में पूछता है तो कैलिफोर्निया। ठीक, इस पे आपके 4 क्वेश्चन फाइनल हो गए। आईसी किस जनरेशन में है? 3rd में। सिलिकॉन में परत किसकी होती है? आईसी में सिलिकॉन की। भारत में सिलिकॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बेंगलुरु में। और विश्व में पूछा जाता है तो अमेरिका। नेक्स्ट है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? जैसे आप कोई चीज टाइप करते हो, 1 शब्द 2 शब्द, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम किस मापक इकाई में मापते हैं? जैसे आप दूर नापते हो, मीटर में नापते हो, दूरी नापते हो किलोमीटर या मीटर में नापते हो, या गज में नापते हो। तो कंप्यूटर मॉनिटर में जो आप शब्द लिखते हो उसको हम इसमें मापेंगे, वो है आपका बिट। बिट्स में मापते हैं। आप एक शब्द लिखते हो, एक लाइन लिखते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो, एक पेज लिखते हो, बिट में आपको बताएगा कितने बिट हुआ। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना किसने की? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किसको बनाया है? आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, चाहे वो 95 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2007 हो, 8 हो, 10 हो। ठीक है, किसने बनाया हुआ है? इसको बिल गेट्स ने बनाया। विश्व में अकेले ऐसे शख्स हैं जो पूरे देश को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बना के देते हैं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्तमान कीबोर्ड की संरचना किसने तैयार की? जो आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा जो है, उसको तैयार करने वाले कौन? क्रिस्टोफर लाथम सोलेज। इन्होंने उसका एक निश्चित प्रारूप दिया है कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेम्स रसेल 1965 में किसकी खोज की? जेम्स रसेल, इन्होंने कंपैक्ट डिस्क सीडी को बनाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है पहला भारतीय कंप्यूटर 1955 में कहाँ लगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता।
पे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? जो कंप्यूटर बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी वो कंपनी कौन सी है जो कंप्यूटर बनाती है? वो वही पुराना है जो आपका ओलेरिथ ने टेबलेटिंग मशीन कंपनी बनाने के बाद अपनी कंपनी को IBM में समाहित किया था, जिसके फाउंडर थे हावर्ड एके, जिसने प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बनाया हुआ था मार्क फर्स्ट। तो कंपनी की आपकी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, 1 जनवरी सन 2000 को कंप्यूटर में आने वाली सबसे बड़ी समस्या का क्या नाम था? तो कंप्यूटर में समस्या क्या हो सकती है? कंप्यूटर में समस्या हो सकती है वायरस। ठीक, पहला जो विश्व में सबसे पहले वायरस बनाया गया प्रोग्रामिंग करके, उसका नाम था Y2K। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? विश्व में सबसे पहले जिसका आपको रिजल्ट या आउटपुट डिजिट में मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ATM मशीन हो गई या पेट्रोल पंप की मशीन हो गई, तो डिजिट में ही आपको सारे परिणाम देती है। जैसे आप उसमें क्या करते हैं, कितने लीटर आपको तेल लेना है, कितने पैसे हुआ, सिर्फ डिजिट में चलता है, अल्फाबेट में नहीं चलता। बैंक वाले जैसे काम करते हैं आपका, तो भी आपका अकाउंट नंबर क्या है, आप कितना जमा कर रहे हो, कितना निकाल रहे हो, कितना शेष है, वो डिजिट में ही बताएगा। तो प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर बना किस देश से बनाया है, तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ? सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री ये है कि राजीव गांधी ने अमेरिका सुपर कंप्यूटर की डिमांड के लिए, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट से इन्होंने डिमांड की कि हमको एक सुपर कंप्यूटर की पास जो है व्यवस्था करवाइए, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट कोई बात जो है नहीं सुनाई, इतना कोई रिएक्शन दिया, हम नहीं देंगे। उसको मीडिया वालों ने इस तरह से चढ़ा बढ़ा के बताया कि कंप्यूटर जो है उनकी देन, ठीक है। लेकिन विजय भटकर जी ने उसके बाद काम करना शुरू किया, उन्होंने भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपको बना के दिया, 8000। ठीक, ये है आपका सीडेक कंपनी है जिसने बनाया हुआ है, और वो स्थापित है पूरे में। नेक्स्ट है, मार्टिन कूपर के डिवाइस को सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया? जो आप मोबाइल यूज करते हो, वही मार्टिन कूपर ने 1973 में बनाया हुआ था, और 10 साल बाद उसको मोटोरोला कंपनी ने अपने बजट में उसको लॉन्च किया, और उसकी कीमत उस समय 2 लाख रुपए। उसका वजन 2.5 से 3 किलो था, और रिचार्ज करने में उसको जो समय लगा हुआ था, रिचार्ज करने में जो समय लगा हुआ था, वो था आधे घंटे, 20 से 35 मिनट, और नहीं 10 घंटे, और उसकी चार्जिंग मतलब जो वैलिडिटी थी वो सिर्फ 20 मिनट या आधे घंटे की। तो मार्टिन कूपर ने क्या बनाया है? कंप्यूटर बनाया है। कब वो मोबाइल बनाया है? कब बनाया? 1973 में। और पहली कंपनी 10 साल बाद जब उसको लॉन्च की, तब वो कंपनी कौन सी थी? नेक्स्ट है, हार्डवेयर की ज्यादातर सूचनाओं को यूजर से कौन पाता है? जैसे बहुत से काम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपका कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है, लेकिन बहुत सी सूचनाएं, जैसे आपका जो इंस्ट्रक्शन जाता है कीबोर्ड पे, जो आप दबाते हो, वो सीपीयू में जाता है, वहाँ से ट्रांसलेट होता है, उसके बाद वो जो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट किए, वो फ़ॉन्ट पर फिर वो
कन्वर्ट होता है तब वो आपको आउटपुट मिलता है ना। तो बहुत सी चीजें अंदर की हैं जो नहीं बताता है, सिर्फ आपको आउटपुट से मतलब होता है आपने कौन सी बटन दबाया, कैसा हो रिएक्शन किया। ये कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सी चीजें होती हैं अंदर की जो हार्डवेयर की वर्किंग होती है या नेटवर्किंग होती है या उसके जो प्रोसेस होते हैं या जो आपका डाटा वो वहां से बस द्वारा जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, उसके बाद आउटपुट तक पहुंचता है। ये सारी बातें वो आपको नहीं बताता, आपको छुपाता है। वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप विंडोज कहें। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने यूजर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कभी हम एक प्रोग्राम पे सिर्फ एक बार में ही प्रोग्राम कर सकते हैं, कभी होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। एक साथ हम कई प्रोग्राम खोले हुए हैं, गाना भी सुन रहे हैं, ईमेल भी खोले हुए हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं और अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं, एक साथ कई काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका मैनी यूजर्स वन टाइम वर्क, मतलब बहुत से जो है उपयोगकर्ता, बहुत से कंप्यूटर चलाने वाले एक साथ क्या करते हैं, एक ही वर्क करते हैं। ये किस पे होता है आपका मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर पे, जब सैटेलाइट वगैरह पे आपका जाता है, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं एक सुपर कंप्यूटर पे उसकी निगरानी करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है एक साथ कई अलग अलग चलाने की सुविधा कौन सा ओएस प्रदान करता है। एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम, जैसे कोई नोटपैड चला रहा है, कोई पेंट चला रहा है, कोई वर्डपैड चला रहा है, कोई पावर पॉइंट चला रहा है, कोई एक्सेल पे काम कर रहा है, लेकिन एक ही सिस्टम पे अलग अलग बहुत अलग अलग प्रोग्रामों पे एक साथ वर्क कर रहे हैं। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो है आपका मल्टीटास्किंग। एक ही कंप्यूटर पे एक ही मेन सीपीयू से कई मॉनिटर कनेक्ट हुए हैं। कॉलेजों में भी होता है, कोई नोटपैड पढ़ रहा है, कोई पावर पॉइंट पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें वो सारे डाटा फीड होते हैं, जैसे आपके रोबोट होते हैं, जैसे सालू का आपका वो कौन है, सालू रोबोट है, कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक आज सब्जेक्ट को पढ़ाती है, सारे प्रोग्रामिंग उसको एक साथ फीड किए गए। किसको क्या पढ़ना है अपना अपना जाके पढ़ा देती है, सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क करता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर गलतियों और खतरों से अवगत कराता है। हम कोई काम कर रहे हैं, कोई गलती हो गई काम करने में, तो कौन हमको इंडिकेट करता है कि हम गलत कर रहे हैं, या आपकी स्पेलिंग गलत है, कोई वर्ड हम टाइप कर रहे हैं स्पेलिंग मिस हो गई, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई वर्ड गलत है तो नीचे रेड लाइन आपको दे देगा कि आपकी स्पेलिंग मिस है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट है भारत का कौन सा कंप्यूटर वायरस का नाम, भारत का कौन सा कंप्यूटर वायरस है, उसका नाम क्या है। मतलब भारत के कंप्यूटर में प्रथम बार वायरस जो दिखा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस आया है और सारे कंप्यूटरों को डिस्टर्ब कर दिया था, जो ऑनलाइन जितने भी वर्क वो हैक कर दिया था। किसी के जो है प्रोग्राम बंद हो जा रहा था, किसी ग्रुप हो गया था, किसी कुछ हो गया था, तो लोग बाद में समझ पाए कि ये वायरस है। जैसे कभी कभी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, जो मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं,
जैसे होली दीपावली पे कोई आपको मैसेज कर दिया, कोई इमेज भेज दिया होली की बधाई की, उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया, आप तो बधाई समझ के उसको खोल रहे हो, लेकिन जब ओपन करोगे तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर पता चला पूरा हैंग। ठीक है, ये क्या होता है, वायरस होता है, उसके लिए हमको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। क्लियर?